नमस्कार, ये है समाचार लाइव और आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन। 90 एकड़ क्षेत्र में बनकर तैयार हुआ है स्टेडियम। 40,000 से अधिक दर्शकों की बैठने की है क्षमता। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस को किया संबोधित। मोतिहारी मेयर प्रीति गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद जलजमाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह है मुस्तैद। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सड़क पर उतरे। दोपहिया और चार पहिया वाहनों की सघन जांच। पूर्वी चंपारण के सुगौली में मां दुर्गा की प्रतिमा का किया गया विसर्जन। ढोल नगाड़े और माता के जयकारों से भक्तिमय दिखा वातावरण। पूर्वी चंपारण में भारी बारिश के बीच सुगौली प्रखंड के भटहा और सिद्धि मुख्य मार्ग स्थित टिकुलिया पुल ध्वस्त। आवागमन है प्रभावित। और सेवा पखवाड़ा अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सुगौली स्थित शिवालय मंदिर में चलाया गया वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान। जिलाध्यक्ष प्रीति खंडेलवाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम का निर्माण 90 एकड़ क्षेत्र में किया गया है, जिसमें 40,000 से अधिक दर्शकों के बैठने की क्षमता है। सीएम नीतीश कुमार ने इस अवसर पर पवेलियन और क्रिकेट मैदान का लोकार्पण किया। इस स्टेडियम की आधारशिला 12 अक्टूबर 2018 को नीतीश कुमार ने रखी थी और इसे आईसीसी व बीसीसीआई के मानकों के अनुसार बनाया गया है। 7 वर्षों के अथक प्रयास और करोड़ों की लागत से निर्मित यह स्टेडियम बिहार में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से अपनी बात रखी। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के महत्वपूर्ण अंश। हम सबसे पहले भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करतानी आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बिहार के सभी DM, SP, SSPs, IG, DIGs, कमिश्नर्स के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और सीएपीएफ के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव, बाकी सचिव के साथ भी बैठक हुई, डीजीपी से के साथ बैठक हुई और अब हम आखिरी चरण में हैं। जो सब कुछ हुआ उसका ब्यौरा आपको देकर फिर हम लोग वापस दिल्ली प्रस्थान करेंगे। पिछले 2 दिनों से जिले सहित शहर में हुए रिकॉर्ड तोड़ बरसात के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया और लोगों को अपने घरों से निकलना दुश्वार हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसे नगर निगम का फेलियर बताया। इसे लेकर मेयर प्रीति गुप्ता ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। के रूप में प्राकृतिक आपदा पूरे बिहार में आई और लग रहा है कि बिहार के हर गली हर सड़क को जलमग्न होना पड़ा। केवल मोतिहारी ही इससे वंचित नहीं है, हर बिहार की हर गली हर सड़क अतिवृष्टि का शिकार बना और जल जमाव का कारण बना। चूँकि अभी 2.5 वर्ष में भी लोगों ने अगर मुझसे इतनी अपेक्षा की है तो ये अच्छी बात है कि 2.5 वर्ष में ही वो मेयर को इतना सक्षम समझ रहे हैं कि हम लोग इस पे पार पा जाए। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास भी किया। आज जितने भी सफाई कर्मी थे, स्वच्छता कर्मी थे, सभी की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई और मैं निगम के हर कर्मी के साथ साथ हर पदाधिकारी की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जी जान लगाकर अपने काम को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आए, फ़ोन के माध्यम से लोगों ने अपने गली मोहल्ले को की समस्याओं से अवगत कराया और निगम के जितने भी संसाधन थे और जितने भी कर्मी थे उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उसमें लगा दिए गए। और उसका परिणाम ये है कि आप अगर अभी प्रमुख रोड पर जाते हैं, मठिया या अभी डॉक्टर रहमान के बगल वाली गली है, 11 नंबर 7 नंबर वार्ड, सभी में कहीं भी आप जाके पता कर लीजिए 1 इंच भी पानी नहीं है। और ये चीज़ और भी बेटर हो जाता। अभी हम लोगों ने नगर निगम वासियों की जो जितनी भी समस्याएं हैं, आवागमन की जर्जर सड़क की समस्याएं, नाला निर्माण, जल जमाव की समस्याओं को दूर करने के लिए 96 योजनाओं का टेंडर कराया था। NIT भी उसकी निकली थी जो 41 करोड़ की, लगभग 41 करोड़ की वो योजना थी। लेकिन कुछ राजनीतिक पद का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा गलत सलत आरोप लगाकर हमारे उस टेंडर को रोक दिया गया। अगर आज वो टेंडर निगम के कार्यों में हो गया होता तो ये समस्या भी हमारे सामने नहीं आती। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बिहार चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह देर शाम पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सड़क पर उतरे और 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की सघन जांच की। चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि, अवैध हथियारों की तस्करी या शराबबंदी कानून उल्लंघन को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। जयप्रकाश सिंह ने बताया कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियां या असामाजिक हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्वाचन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। बेतिया पुलिस कप्तान डॉक्टर सौरभ सुमन के निर्देश पर अनुमंडल क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। बिहार विधानसभा 2025 निर्वाचन पूर्व विधि व्यवस्था संधारण एवं अपराध नियंत्रण के लिए नरकटियागंज अनुमंडल को 6 कंपनी अर्धसैनिक बल मिला है, जिन्हें हम लोग विभिन्न थाना क्षेत्रों में आवासित किए हैं और 6 कंपनी से हम लोग अनुमंडल के सभी थाना में प्रतिदिन वाहन जांच करेंगे। वाहन जांच में मुख्य रूप से हम लोग अवैध शराब, नारकोटिक्स, अवैध आर्म्स के साथ साथ तय सीमा से अधिक जो राशि है उसका भी हम लोग रिकवरी करेंगे। रात्रि में हम लोग कांड के अभियुक्तों, वारंटियों के गिरफ्तारी हेतु सघन प्रतिरोध छापामारी किया जाएगा। सुगौली नगर पंचायत के बाबा जयराम दास मार्केट से शक्ति के अधिष्ठात्री मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। शुक्रवार को जहां अधिकांश पंचायतों में प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया गया था, वहीं नगर क्षेत्र की प्रतिमा का विसर्जन रविवार को बाजे गाजे, हाथी घोड़े और सुसज्जित झांकियों के साथ भव्य जुलूस के रूप में किया गया। जुलूस, ढोल, नगाड़े, श्रद्धालु के जयकारे से पूरा माहौल भक्तिमय दिखा।
हर्षोल्लास के साथ विसर्जन यात्रा सिकराना नदी घाट तक पहुंची, जहां विधिवत पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। पूरे आयोजन में पुलिस प्रशासन की सख्त निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। हर साल की भांति इस साल भी माता का विदाई का कार्यक्रम हो रहा है। नगर के बहुत जन युवा वर्ग और माता की विदाई में धूमधाम से मनाते हुए माता की विदाई हम प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है आप लोगों का सहयोग है। प्रशासन का पूजा भर में एकदम प्रशासन का सहयोग रहा, आप पत्रकार बंधु का भी सहयोग रहा और आम नागरिकों का भी सहयोग रहा। पूर्वी चंपारण में भारी बारिश के बीच सुगौली प्रखंड के भाटाहा और सिद्धि मुख्य मार्ग स्थित टिकुलिया पुलिया ध्वस्त हो गई है। पुलिया टूटने से दोनों ओर सड़क का कटाव भी शुरू हो गया है। नतीजा ये है कि हरसिद्धि और सुगौली के बीच आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। पुलिया टूटने के बाद लोगों को करीब 2 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय कर हरसिद्धि पहुंचना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया ध्वस्त होने से आम लोगों, स्कूली बच्चों और मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बीजेपी महिला मोर्चा ने पूर्वी चंपारण के सुगौली स्थित शिवालय मंदिर में वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान चलाया। कार्यक्रम जिला अध्यक्ष प्रीति खंडेलवाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसमें जिला महामंत्री निक्की कुमारी, उपाध्यक्ष अकरोना अग्रवाल सहित अनेकों महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। महिला मोर्चा ने संकल्प लिया कि समाज को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। अब चलते चलते ताख में रख देते हैं सब जान भी पहचान भी, ताख में रख देते हैं सब जान भी पहचान भी, भूल जाते हैं हमारे सब एहसान भी, जिसका जी चाहा उसी ने सांप बनकर डस लिया, इच्छाधारी लोग हैं ये आज के इंसान भी। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।